तो सिंधी के बस स्टैंड के पास में कचरे का ढेर था। उस कचरे ढेर के पास में जस्ट कॉज ऑफ ट्रैफिक मेरी बस थोड़ी देर के लिए रुकी। तो जैसे ही बस रुकी तो मैं तो ऊपर थी और वो बच्ची नीचे थी, तो मेरी नज़र उससे मिली। और जब मेरी नज़र उससे मिली तो शी वॉज नॉट वेयरिंग, उसने कुछ भी नहीं पहना था लगभग एंड वो कचरे में से कुछ ढूंढ रही थी विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन हमारे आसपास के लोग भी कई बार आपके लिए डरावने हो जाते हैं। आप जब भी किसी सेक्सुअल अब्यूजमेंट की केस को देखोगे तो कोई आसपास का ज़्यादा निकलता है। So how real and severe problem is this child trafficking? और किसी ने कहा कि यहाँ पर एक लड़की है जिससे बदतमीजी कर रहे कुछ लड़के। मैं अपनी टीम को लेके वहाँ सडन पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो लड़की बहुत एक्चुअली अजीब पोजीशन में थी। मैंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। वो कह रही थी कि मैं कट्टे में दिन भर कचरा उठाती हूँ, कट्टा ही मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। और उनको ये भी लगता है 4 अक्षर पढ़ लेंगे तो भी क्या हो जाएगा। सही बात। उनके दिमाग में यही है कि 4 झाड़ू ही बना लेते हैं, 4 बैलून ही बेच लेते हैं, उनको लगता है हो गया। और जब बच्चा उसके साथ डेवलप हो जाता है, 13-14 साल का हो जाता है, तो उसको अपने कट्टे में ज़्यादा कमाई नजर आती है। मैं चाहती थी अभी पूछे मैंने बताया नहीं। नमस्कार भारत, वेलकम टू द EST शो। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड एज ऑलवेज एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने एक बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टेप लिया जो कि हर कोई नहीं ले पाता है। उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनिंग का एम्बिशन छोड़ करके एक ऐसी चीज़ के लिए काम करना शुरू किया जिसके लिए बहुत लोग नहीं सोच पाते। वो छोटे अबैंडन्ड किड्स के लिए काम करती हैं और उन्होंने इसी काम के लिए एक संस्था भी स्थापित की है जिसका नाम है सुरमन संस्थान। मैं चाहती हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट आप एंड तक देखें। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें मेरे लिए क्या है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है या इसमें कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बहुत स्पाइस्ड अप नहीं है। बात ये है कि जब हम लीडर्स की बात कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सिंपल सी रैट रेस से बहुत अलग चलने का निश्चय किया एंड दीज आर द पीपल हु नॉट डूइंग फॉर देमसेल्फ, दे आर डूइंग ग्रेट फॉर द सोसाइटी। क्या पता आज आपके इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने से कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे का फ़ायदा हो जाए और ओवरऑल हम सब यही तो चाहते हैं, टू अपलिफ्ट द सोसाइटी together. So having said that, welcoming Manan Chaturvedi on the show. Welcome ma'am, welcome to the EST show. नमस्ते मनन मैम, वेलकम टू द शो। आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही बड़ा है, तो मैं अगर उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत छोटी पड़ जाऊँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। उससे मैं आप ही से सुनना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो 19 साल की एज में वो फैशन डिज़ाइनिंग छोड़ के आपको ऐसा क्या ट्रिगर किया कि मैं उस 7 साल की बच्ची के पास रुक जाऊँ? Was it fear या फिर आपको कुछ देख के अच्छा नहीं लगा? मतलब what was the thought in your mind? मुझे लगता है 19 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। मेरी नज़र में वो बच्चा ही है ना। और उसके ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे बाहर जाना था, मेरे पास बहुत सारे सपने थे। लेकिन जब मैं अपने होम टाउन पहुँची तो सिंधी के बस स्टैंड के पास में कचरे का ढेर था। उस कचरे ढेर के पास में जस्ट कॉज ऑफ ट्रैफिक मेरी बस थोड़ी देर के लिए रुकी। तो जैसे ही बस रुकी तो मैं तो ऊपर थी और वो बच्ची नीचे थी, तो मेरी नज़र उससे मिली। और जब मेरी नज़र उससे मिली तो शी वॉज नॉट वेयरिंग, उसने कुछ भी नहीं पहना था लगभग एंड वो कचरे में से कुछ ढूंढ रही थी विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे और भी थे। तो बाई चांस उसका और मेरा आई कांटेक्ट हो गया और उसका ढूंढना क्या और मेरी गाड़ी का चलना। तो मैं पीछे मुड़ के थोड़ा बहुत देख पाई तो मुझे ये लगा कि फॉर हुम आई एम गोइंग टू डिज़ाइन द गारमेंट्स, लोगों के पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वो जो क्लिक था ना, वो ऐसा क्लिक था कि मुझे लगा एक बार मैं बाहर चल गई तो शायद लौट कर नहीं आ पाऊँगी। सो मैं ठहर गई शायद और बस चेंज हो गई डेस्टिनी, यू टर्न हो गया और आज मैं यहाँ हूँ, इतने बच्चों की माँ हूँ। मैम शब्द नहीं है मेरे पास, मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ। आई डोंट थिंक आई कैन इवन क्रिएट दैट मोमेंट इन माई मेमोरी। लेकिन क्या आप जब रुक गए तो व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? मैं चाहती थी अभी पूछे मैंने बताया नहीं। मैंने ये कहा ना, हाँ मैंने ये कहा कि मुझे लंदन नहीं जाना। तो ये एक बिग क्वेश्चन था कि जिस चीज़ के लिए लड़के गई, इसने कोर्स किया, इसने एग्ज़ाम दिया, इसने सारी चीज़ें की, अब ये क्यों नहीं जाना चाहती। सो ये सब हुआ और उसके बाद में
कैसे कैसे मौका ने चुरा के निकाल के मैं कच्ची बस्तियों में जाने लगी। तो बहुत वेयर तो था उन लोगों के लिए, बहुत रिएक्शन, लेकिन उनको लगा ये टेम्परेरी है, ठीक है हो जाएगा। और फिर ज़्यादा लंबा समय नहीं निकला, मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैं कंटिन्यू करती गई इस्लाम एरियाज़ वगैरह, और बस ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। बस तकदीर ने आपको रास्ता दिखा दिया। मेरे पापा ने एक मूवी आई थी जो जीता वो सिकंदर, ठीक है, बिल्कुल। तो जब वो आई थी ना तब मैं 17 साल की थी। तो मेरे फादर से मैंने कहा कि मेरे पापा ने मुझसे कहा, जब वो पिक्चर भी नहीं आई थी, कि जो जीता वो सिकंदर, तो वो बात मुझे याद थी, किसी बात पर उन्होंने कहा, तो बस उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि, और इसमें तो कोई जीत की भी बात नहीं है जी। इसमें तो अपना डिवोशन देने की बात है। आपके यहाँ पर ये लगा हुआ है डू योर बेस्ट, उसी को पढ़ रही थी मैं। जी। तो बस इतना ही है, बस ये कि हम आपको अपना जो बेस्ट दे सकते हैं, बाकी वो कितना है क्या है उसको तोलोगे तो बेस्ट दे नहीं पाओगे। जज नहीं कर सकते, आप बस जज अपना। मत करो, बस करते चलो, कौन क्या कर रहा है छोड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर बात है मैम। सो जब आपने उस बच्ची की आंखों में देखा, तो मतलब आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ अब चेंज कैसे हुई। वो एक डिस्कम्फर्ट था उस बच्ची को वैसे देख करके, ना, या फिर एक्ट ऑफ कंपैशन था, मतलब व्हाट वाज इट? सूनी थी उसकी आंखें, लॉन्सम थी, ब्लैंक थी, नो ड्रीम्स, नथिंग, तो आप ये कोई सोच रहे डिजायर थे नहीं। कि ऐसा क्या है कि सोच कई ही बार नहीं क्या पा होता है, रही? जो सूनी आंखें होती है ना वो एक समुंदर की तरह होती हैं, एक सागर की तरह होती हैं, तो उसमें कई चीज़ें दबी हुई होती है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव दर्द खुशी कुछ भी हो सकती है। तो उसकी आंखों के लॉन्सम होने ने, ब्लैंक होने ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। मैं जिंदगी भर उसकी नज़र नहीं भूल सकती जिसका असर मेरे पे आज तक है। वो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा हाँ, लग रहा है वो गुरु बन के फुटमार्क आ है, गई आपके। वो मेरा डायरेक्शन बनकर आ गई, उसने मुझे दिशा दी कि दिस इज़ द वर्ल्ड, जो कि हिडन है, जो कि हिडन है, क्योंकि इसकी सूनी आंखों के पीछे बहुत सारी चीज़ें हिडन थी। तो मैम इसी से आई कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको एक बहुत छोटे उसमें बताना पड़े एक ट्रूथ, बच्चे जो होमलेस किड्स जिनके लिए आप काम कर रहे हो जाकर के, एक ट्रूथ हमारे भारतवर्ष को जो बहुत ही अनकंफर्टेबल लगे लेकिन सच्चाई है, व्हाट इज द ट्रूथ दैट यू वांट टू टेल कि इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल बट यू नीड टू नो इट? देखिए, ये बात भारतवर्ष की नहीं है सिर्फ, दिस इज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज़ सबके लिए है ये चैलेंज। जगह बदलती है, रेगिस्तान में गर्मी होती है, चप्पल नहीं होती तो मुसीबत होती है। हाँ, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते, ठीक है, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ दूसरी दिक्कत होती है। चेंजेस बच्चों की लाइफ में, स्ट्रगल चैलेंजेस सब जगह है, हमको उनके अकॉर्डिंग चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ कंट्रीज़ में मेंटली चैलेंज बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टाइल, हम वो मदर जब बनती है, सब नहीं, एक तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक स्मोक भी हो सकती है, ड्रिंक्स भी हो सकता है, और फिर वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती, कंसीव कर लिया उसके बाद उनको फियर हो गया, दे गॉट डिप्रेशन कि ओ अब मेरे को 9 मंथ्स, मेरा करियर, मेरा ये, तो वो चीज़ बच्चों के गर्भ संस्कार में पड़ती है, उनकी चैलेंजेस अलग है। मैं इंग्लैंड कमीशन चेयरपर्सन से मिली थी इस सब्जेक्ट को लेके, तो वहाँ के बच्चे ट्रामेटाइज अलग तरीके से हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, डिवोर्सी फैमिली है, सिंगल पेरेंट है, दूसरे फादर भी आ गए, तो कई बार सेक्सुअली अब्यूज बच्चे हो जाते हैं। तो हर कंट्री के अलग चैलेंजेस हैं, हमारे कंट्री के कुछ अलग चैलेंजेस हैं। तो जब हम खुद देखना चाहते हैं या ज़माने को दिखाना चाहते हैं, तो मैं पूरे ज़माने से एक ही बात कहना चाहूँगी सिर्फ, कि नज़र खोल के देखिए, नज़रिया बदल जाएगा अपने आसपास, तो आपको दिखेगा। बेसिकली एक तो ये होता है कि हमने रैंडम देख लिया, चीज़ें निकल गई, लेकिन थोड़ा संवेदनशील होकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि दिखेगा अंदर तक। मैम आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है इसलिए हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, या फिर इसलिए है कि हम देख करके भी अनदेखा करके निकल जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि रुक कर ठहर के देखो? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लोग बहुत कर रहे हैं, लोग करना चाहते हैं। आज आपने मुझे इनवाइट किया, इस बात का एविडेंस है आपके द्वारा कि आप इन विषयों के लिए संवेदनशील हो और आप चाहती हैं और लोग भी हों। सबका तरीका अलग अलग है, कोई फाइनेंशियली कर पाता है, कोई वॉलंटियर कर पाता है, लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं। मैं अकेली शुरू कर सकती थी पर कंटिन्यू नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें लोग इग्नोर भी करके आगे बढ़ जाते हैं।
मान लीजिए मेरी उसे नज़र नहीं मिलती या नज़र मिलती और मुझे असर नहीं होता, तो मैं तो कहीं और होती। तो वही मैंने आपसे कहा कि संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर यहाँ है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जी। आधी रात को एक छोटा सा मतलब टिटबिट है, और किसी ने कहा कि यहाँ पर एक लड़की है जिससे आप बदतमीजी कर रहे हैं कुछ लड़के। मैं अपनी टीम को लेके वहाँ सडन पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो लड़की बहुत एक्चुअली अजीब पोजीशन में थी। शी वॉज नॉट नॉर्मल, शी वॉज ओके विद दैट, शी शाउटेड ऑन अस। उसको नहीं अच्छा लगा कि हम वहाँ क्या पहुँचे। हमने पुलिस को बुलाया, हमने उसको केयर करने की कोशिश की, लेकिन वो चाहती ही नहीं थी। हमने किया जो हमें करना चाहिए था, लेकिन ये स्थिति अभी है। सो संवेदनशील होने से इसलिए भी लोग घबराते हैं कि भाई नहीं, ये अनजानी चीज़ें, अपन हाथ डालें ना डालें, सिचुएशंस अलग है। पर हाँ, हम इन्फॉर्म कर दें, जो राइट पर्सन है या राइट अथॉरिटी है ना, जो गवर्नमेंट बॉडी है, आप वहाँ तक इन्फॉर्म कर दें। अगर आपको कहीं बच्चा मिला है तो आप वहाँ तक पहुँचा दें, या आप उस जगह को, कमेटी को आप इन्फॉर्म कर दें। आप उसे छोड़े नहीं। अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो इन्फॉर्म टू द राइट पर्सन। आप सड़क पे मत छोड़ो, आप रेलवे स्टेशन पे मत छोड़ो बच्चे को, आप ट्रेन में मत छोड़ो, आप किसी डस्टबिन में मत छोड़ो। आप किसी हेल्पलाइन पे कॉल करके बस वहाँ वेट कर लो उसके आने तक, उसके आने तो तक भी wait उस कर लो। बच्चे की लाइफ सेटल हो जाएगी। बट आप इतना इग्नोर मत करो कि डर के भाग गए। हाँ, मैं थैंकफुल हूँ उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने मुझे रात को कॉल किया। हालांकि वो केस अलग निकला, पर फिर भी सहायता की तो उसको मानसिक रूप से ज़रूरत थी। उसके बिल्कुल। पेरेंट्स को पता था या नहीं पता था, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम एक फैमिली को तो सपोर्ट कर रहे थे ना, सोसाइटी को तो कर रहे थे ना, कि ओपन में कोई क्या कुछ भी कर रहा है। जी, जी, जी। देख के इग्नोर नहीं किया जाए, राइट डायरेक्शन पे हर जगह हेल्पलाइन्स हैं, नंबर्स हैं, हाँ, वहाँ पे कॉल किया जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग एट द वेरी मिनिमल लेवल। इतना तो हम में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि आज तो हर इंसान के हाथ में फ़ोन होता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। मोस्टली मेरे हेल्पलाइन पे ही कॉल्स हाँ, आते हैं, जी, जी, कोई भी जी। बच्चा परेशान हो तो। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कॉल्स आ रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब जेन्युइनली हेल्पलाइन इज़ वर्किंग, दैट इज़ यस, प्रूविंग दैट द मेरा हेल्पलाइन फर्स्ट इज़ मोबाइल वर्किंग। नंबर था, और उसने काम किया। उसका ऐसे है कि लास्ट में आ जाता है बच्चों की आवाज़ करके, ऐसे बैठ जाता है उसका रद्दमैक। तो वी लॉन्च पोस्टर्स, कुछ ना कुछ हम करते रहे शुरू में, तो वो नंबर लोग जानते हैं। तो वैसे तो मैं पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोल चुकी हूँ कि मैम की संस्था का नाम है सुरवान संस्थान। आप प्लीज़ जाइए, वेबसाइट पे जाइए, एक्सप्लोर करिए, और नीचे भी मैम की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। सो गो ऑन द वेबसाइट, गो ऑन दी लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गो हेड एंड एक्सप्लोर। एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन मैटर्स। जैसे मैंने कहा ही है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता है, ऐसी चीज़ में सेवा के लिए भी बहुत लोग लगते हैं। हाँ। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एवरी ड्रॉप काउंट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे आऊँगी जाकर के, जी। विदाउट एनी शुगर कोटिंग। अभी हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी सुना, एंड इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। ट्रुथ क्या है ऑनेस्टली कोई नहीं जानता, क्योंकि मीडिया वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रूथ, रियलिटी और अननेचुरल थिंग्स को एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ नॉट रियल। सो हाउ रियल एंड सीवियर प्रॉब्लम इज़ दिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग? इंडिया की बात करते हैं अभी तो फ़िलहाल। हाँ, इंडिया की ही बात करते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, लेकिन किसी भी मिसिंग चिल्ड्रन को अपन ट्रैफिकिंग ही हुई हो, है ना। जैसे आज ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे एक बच्चे के लिए, तो कई बार बच्चा डर के खुद भी निकल जाता है ना, और ख़ास तौर से टीनेजर, है ना। तो वो एक अलग विषय है, पर ट्रैफिकिंग तो है, और ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मिसिंग की रिपोर्ट्स इतनी आती हैं। अब वो बच्चा ट्रैफिक हुआ या अपनी चॉइस से गया टीन एज में, ये भी एक चीज़ है, लेकिन वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। और हमारे पास में इसके हेल्पलाइन नंबर्स, मिसिंग पोर्टल भी बना रखा है बच्चों के लिए गवर्नमेंट की साइड से भी। तो हमें उन सब चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। और बच्चों को लेके तो बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिकिंग होने के बाद क्या क्या हो जाता है। आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, अभी दिल्ली क्राइम करके देखी होगी, उसमें कुछ ट्रू स्टोरीज हैं। मैम तो इतने बड़े-बड़े ऐसे ये पूरे गैंग्स होते हैं क्या? हाँ, मतलब देयर इज़ अ कंप्लीट गैंग बिहाइंड हाँ, इट। हाँ, एंड यू आर सेइंग बेसिकली, मैं तो ये इसको ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस मॉडल है क्या? हाँ, एंड ट्रू है। बहुत है या नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सामने तो प्रकट हो नहीं जाते, जी। पर पकड़े भी जाते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी लोगों को, जिनके भी बेटियां या बेटे जो भी, वो उसको देखें, समझें,
और अवेयर हूँ। तो पुलिस ऑफिसर ने एक ने पकड़ा, तो ये चीज़ें तो है ना। ट्रुथ पर भी मूवीज़ बनती है, ट्रुथ पर भी चीज़ें आती हैं, तो हमें खुद को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप शेर को पिंजरे में रख सकते हो हमेशा, ये ज़रूरी नहीं जंगल में खुले भी घूमते हैं। अब हमें सतर्कता हमारे बच्चे की सब रखनी ज़रूरी है, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से करना ज़रूरी है, और दूसरा इन लोगों को पकड़ के इस सिस्टम को क्रैक करना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अच्छाई और बुराई दोनों हमेशा है, तो आपको अपने एफर्ट्स बेस्ट तरीके से करने चाहिए, और वो जो कर रहे हैं उनका नंबर कम होना चाहिए। क्योंकि ये तो है, क्योंकि ट्रैफिकिंग होने के बाद मैम मैं बताना चाहूँगी, उसका कोई सेक्सुअल अब्यूजमेंट में भी बच्चा जा सकता है। कहाँ जा रहा है ये आपको नहीं पता, बॉडी के ऑर्गन्स का हो सकता है, या उसको गलत ट्रेनिंग देके भिक्षावृत्ति में दिया जा सकता है, या उसका कोई बॉडी, आपने देखा होगा कई चीज़ जगहों पे दिखाते हैं कि बॉडी पार्ट के साथ में, ऑर्गन के साथ में छेड़छाड़ हो गई। आपका एक्सपीरियंस है किसी ऐसे केस के साथ, रियल टाइम एक्सपीरियंस? ट्रैफिकिंग में अभी मैं आपको एक गेम आया था ब्लू व्हेल करके, आपको ध्यान हो तो वो अलग है, ये आपकी बात से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि एक बच्चे को हम बॉम्बे से ट्रैप करके लेकर वहाँ से छुड़ा के लेकर आए। अच्छा। वो बच्चा छत तक पहुँच गया था कूदने के लिए। ओ माय गॉड। आप उसे क्या बोलोगे? और यहीं के आसपास के किसी गांव से, मुझे गांव का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बच्चा गायब हो गया, और वो मुश्किल से 13, 14, 15 साल का होगा हार्डली, और इतनी रॉयल फैमिली का बच्चा है, समझदार है, मोबाइल वोबाइल सब है, और उनको पता ही नहीं उनका बच्चा। मैं स्कूल तक गई, फिर वो क्या बात करता, उसमें ये स्टेप्स थे कि यहाँ से काटो, अब तुमने ये चैनल क्रॉस कर लिया, अब तुम ये करो। वो भी एक तरीके का वो है, आप सोचो, और अपन उसको पकड़ पाए, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रैफिकिंग का ये भी है कि बच्चों को हार्मोनल इंजेक्शन लगा के, मैं उसका पूरा डिटेल नहीं बोल सकती, पर जल्दी उनको बॉडी डेवलपमेंट करवा के उनको उसमें से बहुत कुछ होता है। उसके बाद में फिर मैंने उन बच्चों को छुड़ाया, उन लोगों को उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया, आज वो बच्चे वेल सेटल्ड हैं। ट्रैफिकिंग को आप क्या कहोगे? जब एक माँ ही बच्चों को सड़क पे छोड़ दे और चली जाए किसी के साथ, उन बच्चों को मैंने उनके पिता को ढूंढ के वापस पहुंचाया। तो सो दिस इज समथिंग अलग तरीके का है। हाँ, किडनैप करना, फिर उन बच्चों को इधर उधर करना, वो एक अलग बात हो सकती है, वो तो है ही, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारे आसपास के लोग भी कई बार आपके लिए डरावने हो जाते हैं। आप जब भी किसी सेक्सुअल अब्यूजमेंट के केस को देखोगे तो कोई आसपास का ज़्यादा निकलता है, वो करीब का ज़्यादा आपको निकलता कभी है। ऐसे कभी थ्रेट्स मिले हैं, या फिर आपको ऐसे हाँ। फियरफुल लगा हो, डर भी लगा नहीं, हो कि मैं डर तो क्या लगा है, मुझे और गुस्सा आया, मैं और आगे बढ़ गई थी। अच्छा। लेकिन ये हुआ है एक बार, मुझे, आपने सुना होगा बेगार वर्ल्ड, जो बच्चों से ऐसे ही काम करवाते हैं, कुछ नहीं, सवेरे से वो लोग एक वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको खाना रात को तभी मिलता है। ऐसे से बच्चों को भी छुड़ाया है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर से जंप किए, क्योंकि बच्चा खुद डर के भाग रहा था कि ये लोग कौन आ गए। सो उनको छुड़ाया है, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। तो डेफिनेटली जिसकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनकी थ्रेटनिंग से भी आनी थी, तो वो भी हुआ है, पर हमने किया, हम कर पाए। ऐसे में कैसे अपना संबल बनाए रखती हैं आप? ताकत कहाँ वही से बच्चों आती की नज़र। दैट इज सो स्वीट। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतनी मजबूत होती है कि उनकी नज़र, कि आपको हाँ, इतना साहस दे देती हैं। देखिए सबकी नज़र का असर अलग होता है ना। एक पल में इंसान खुद से खुद गैर हो जाता है। वाह। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये तो असर के ऊपर है। बिल्कुल, आप और उसको कैसे देखते हो जाकर हाँ। के। मैम, ये आपने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कही जाकर के कि असर को आप कैसे लेते हो जाकर के। हाँ। प्लस आपने कही कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जिसकी माँ नहीं छोड़ दिया तो कहाँ आप उसको ढूंढो जाके। जी। तो ये सही बात है कि मतलब हम बिल्कुल ही सोसाइटी लेवल के, एक वो मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की है ना, कि आप बिल्कुल ही नीचे के अगर तबके पे जाओ और बात करें, तो वहाँ ना एजुकेशन है, वहाँ ये है कि आपको खाने का सुख मिल जाए, तन का सुख मिल जाए, शायद उतना ही बहुत है, उससे ऊपर नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसे में अगर माँ बाप ने ही बच्चों को छोड़ा है, एब्यूज़ किया है, तो आप कैसे समझाते हो ना? बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप उनको समझाया भी जा सकता है, आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है समझाने का। तो आप, वो बच्चे भी शायद उसी माहौल में ढले होते हैं। हाँ। क्योंकि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घाट की गुनी में एक आध बार गई। एक आर्मी मैडम है, और उन्होंने भी अपनी आर्मी जॉब आफ्टर रिटायरमेंट शी स्टार्टेड द स्कूल फॉर द स्लम किड्स। लेकिन
उनको 2 साल बच्चों को लाने में ही लग गए, पकड़ के वो लाती नहीं और भाग जाते थे, लाती नहीं और भाग जाते थे। तो उन बच्चों को वो खुद ही नहीं उस माहौल से बाहर आना चाहते, तो फिर आप क्या करते हो? देखिए मैं आपको बताऊं, अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो जाती है, उनको वो कंफर्ट जोन लगता है। और बच्चे के लिए माता पिता सबसे बड़े होते हैं, माता पिता से ज़्यादा वो किस पर विश्वास करें, उनको लगता है। और दूसरा, वॉलंटियरशिप में लोग स्लम एरियाज़ में जाते हैं, लेकिन मैम ज़्यादा अच्छा कर रही होंगी, कंटिन्यू कर रही होंगी, लेकिन लोग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दे क्लिक पिक्चर्स और उसके बाद में वो चीज़ें रेगुलर वो भी नहीं करते। तो ये फिर उनके पेरेंट्स के लिए वो ज़रिया हो जाते हैं, उनकी सरकमस्टांसेस, सिचुएशन, सराउंडिंग ऐसी होती है। आपने देखा होगा प्रेम पे बच्चे को लटका के बैलून बेच रहे हैं, तो बिल्कुल, उनका वो बिल्कुल। ज़रिया होगा, उनको लगता है कि इसके थ्रू तो ज़्यादा वही बैलून मैं बिकेंगे। समझना चाह रही हूँ, उन बच्चों को आप ट्रैक पे लाते कैसे हैं? I mean, that's a big बच्चों question. को लाना तो अलग बात होती है, पेरेंट्स को लाना होता है। हम्म, विदाउट परमिशन ऑफ अ पेरेंट आप कैसे ला सकते हो? तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, आपको उनको सेशंस लेने पड़ते हैं, आपको उन्हें तैयार करना पड़ता है, तब जाकर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को नहीं ले जाएंगे कहीं। उनको ये लगता है ये ले जाएंगे, ये एसेट होती है उनकी। तो उनको समझाना, और उनको ये भी लगता है 4 अक्षर पढ़ लेंगे तो भी क्या हो जाएगा। सही बात। उनके दिमाग में यही है कि 4 झाड़ू ही बना लेते हैं, हम्म, 4 बैलून ही बेच लेते हैं, उनको लगता है हो गया। और जब बच्चा उसके साथ डेवलप हो जाता है, 13-14 साल का हो जाता है, तो उसको अपने कट्टे में ज़्यादा कमाई नज़र आती है। मैंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था, वो कह रही थी कि मैं कट्टे में दिन भर कचरा उठाती हूँ, कट्टा ही मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। और रात को जब वो खाली हो जाता है, हम कबाड़ी के यहाँ अपना सामान खाली कर देते हैं, तो उस कट्टे में हम घुस के सो भी जाते हैं। कट्टा। सब कुछ है बाद में उनका। मैंने उसको रिहैबिलिट भी किया, उसका वाइटनर भी छुड़ाया जो नशे की आदत थी, और मैं उसके कहने से उसकी फ्रेंड को भी लाई। फिर उसके बाद में अब तो उसकी शादी हो गई, उसकी बेटियां हैं और बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, और स्कूल की टॉप स्टूडेंट भी रही है वो। लेकिन समय लगता है, समय लगता है, बिल्कुल। और उनका विश्वास जीतना पड़ता है और कि समय यू आर देने नॉट के ट्रीटिंग लिए देम लाइक अ कमोडिटी और प्रोडक्ट। I think that's where people like you are important because you're the anchor. हमारा शायद उनको लगता है कि आज कोई आया और फिर चला गया, आज कोई आया फिर चला गया। एग्जैक्टली, मैं आपको बता रही हूँ ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि उन लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना। आप उनको किस तरीके से, कोई आया 4 फोटो खिंचाई है, यूं बात खत्म। इस चीज़ ने बहुत ख़राब कर दिया, बिल्कुल ही विश्वास खत्म कर दिया। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। सही बात है। तो हमें किसी भी स्लम एरिया में भी जाना है, चाहे वो फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन वो उनका घर है, उनके घर की फील है। आप उनके एरिया में जा रहे हैं तो ये सोच के जाइए कि आपको कंप्लीट करना है। आप उतना ही बोलिए जितना आपको करना हो। हाँ, ये बड़ी बात बोली है आपने हाँ। कि उतना ही बोलिए जितना आप पहले कर पाए। हाँ, पहले उनकी करना। बेसिक नीड्स देखिए, बेसिक नीड्स की उनकी सच में ज़रूरत क्या है ना, और क्या सच में वो, फिर उनके तरीके से चलना पड़ेगा आपको। उनके तरीके से आप मुझे कुछ भी नहीं समझा सकते, हाँ, लेकिन जब आप मेरे से फ्रेंडली हो जाएंगी और मेरे माइंडसेट को समझ जाएंगी। एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, यही तो करता है, आपके माइंडसेट को समझता है, फिर आपके अकॉर्डिंग आपसे बात करता है। अगर वो स्टार्टिंग में ही अपने अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा तो क्या आप सुनोगे? नहीं, आप नहीं सुनोगे। माई वे और हाईवे। आपका प्रश्न सुनकर मैं आपके इमोशंस को समझ के मैं अपना फैक्ट कह पा रही हूँ। जी, आपने वो ट्रस्ट जीता है, सही वरना मैं बात है। क्यों किसी भी उत्तर को दूंगी? नहीं दूंगी। बिल्कुल तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं देंगे, सही बात है मैम। है ना। मैम अगर इफ़ क्योंकि हमारी पॉडकास्ट के थ्रू और जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो मोटिवेट हो, बिकॉज द होल आइडिया है इसके आगे 2-3 साल के आसपास मीडिया इज़ द ओनली बिगेस्ट एसेट दैट इज़ गोइंग टू रिमेन। जो चीज़ है कि वही उसको आप बार बार निकाल के, अगर आपको शायद किसी की बात लगी, जैसे कि हम गीता और रामायण बार बार निकाल के पढ़ते रहते हैं है ना, तो वैसे ही शायद आप इसको बार बार निकाल के रिएटरेट करोगे। तो अगर कोई बिल्कुल ही एक यंगस्टर इसको देख रहा है, वो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है क्या करना है, तो वेयर शुड ही और शी स्टार्ट इस इंटेंशन से कि मैं आज ये कदम ले रहा हूँ और मुझे 30-40 साल के बाद भी ये उतना ही रेलेवेंट लगेगा जा करके। आई टुक उसे खुद को टेस्ट करना पड़ेगा पहले, है ना। 10 चीज़ें सामने रख के उसे खुद को पहले बात करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, उसे
डायरेक्ट देखो, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया और ये हो गया, लेकिन मेरे को तब ये नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए शायद ये हो गया। और मुझे लगता है पहले उसे किसी संस्था से जुड़ना चाहिए जो उसे सही लगता है। वो किस फील्ड में काम, देखिए ग्रीनरी के लिए भी काम हो रहा है, बिल्कुल है ना, कचरा हटाने के लिए भी हो रहा है, पॉलिथीन यूज़ मत करो इसलिए भी हो रहा है, मेंटल हेल्थ के लिए हो रहा है। सो मैनी सब्जेक्ट, सो मैनी एसोसिएशन, सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, पर फिर भी चैलेंजेस हैं। सही वॉलंटियर, उसका इंटरेस्ट, मोड ऑफ वर्किंग किस में वो इन्वॉल्व होना चाहता है ना, ये हमें देखना। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं पानी बचाओ, पानी बचाओ, कोई कह रहा है बिजली बचाओ, आप टॉयलेट पेपर के लिए बोलोगे पेड़ बचाओ, क्योंकि कितने पेड़ कटे जब आपका टॉयलेट पेपर बन गया, तो आप बोलोगे पेड़ बचाओ। आपसे पेड़ों की वेस्टेज नहीं देखी जा रही, मेरे से बिजली की नहीं देखी जा रही, लेकिन जो वॉलंटियर काम करना चाहता है उसको ये देखना है कि मेरे इमोशंस किसके लिए सबसे ज्यादा हैं। ये अच्छी बात की आपने, फिर वो उस संस्था को क्लिक करे, उस संस्था में जाए और उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, उनके काम करने को तरीके को देख के तो वो अमेंडमेंट करे और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़े। आज के ज़माने में कोई रील देखकर, सोशल मीडिया देखकर एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में तो आप सिर्फ बच्चों को चॉकलेट्स बांट के वापस आ सकते हो, एंड दैट इज़ फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि भाई आज मैंने मिठाई दे दी बच्चों को। सही बात है। अब चाहे वो रोज ही मिठाई ले रहे हो, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन है ना। इस चक्कर में कि इनको नहीं मिल रहा होगा, केक्स कट रहे हैं, डेली केक कट रहे हैं, पर हो सकता है ना उनको ग्रीन वेजिटेबल की ज़रूरत ज़्यादा हो। सही बात है। तो आप ज़रूरत ढूंढिए और ज़रूरत के साथ में आप अपना बेस्ट कहाँ दे सकते हैं उसको मैच कीजिए। आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको मैच करके यू शुड सर्च एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इंटरेस्ट से मैच करती हो, फिर वहाँ काम कीजिए तो आप लंबा चल पाओगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। इट इज़ लाइक बहुत सिंपल सी चीज़ मैम ने एक्सप्लेन की है और आई थिंक आप सबको समझ में आएगी जाकर के। 12th के बाद भी आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं ना, बिल्कुल वही है जाकर के आपकी स्किल्स कहाँ अलाइंड हैं, सोशली आपको काम करें। देखो सोशली मुझे ऐसा लगता है सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना ही होता है, आजकल हो बैक भी ऑफ रहा द है। माइंड है। लेकिन जैसे आपने बोला उसको आप पेन एंड पेपर लेके लिखिए, सेग्रीगेट कीजिए कि आप किस चीज़ के साथ जुड़े हैं। हाँ, तो वहाँ जुड़ाव के साथ जब आप काम करेंगे तो जैसे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो मिल ही जाती है, वो वाली चीज़ें पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वेरी नाइस मैम। आपने केक और उसकी तो बात करी थी, हाँ मैं इस क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, ये जो इतना सारा चल रहा है कि जाकर के शुड बी डू इट और नॉट डू इट, कि कहीं जाकर के आपने केक काटा या मिठाइयाँ बांटी, ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि नहीं बहुत नहीं देखते ऐसा हैं हम। नहीं है कि नहीं करना चाहिए, अच्छा। पर एक बार बताओ, मान लो आज आपका बर्थडे है, ठीक है, मेरा भी बर्थडे है और हमारे सामने एक खड़ा है, अपन दोनों केक काट रहे हो, उससे उसको बेनिफिट क्या हो रहा है, उसकी रियल नीड इंडीड क्या है, उसकी सच में वास्तविक ज़रूरत क्या है, वो हमें समझना चाहिए। मान लीजिए उसको आई इन्फेक्शन हो रहा है तो दवाई इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उस बच्चे की, अगेन अभी हम कर रहे थे अपनी बात, बीइंग एन वॉलंटियर और मेरा इंटरेस्ट है इसलिए, जब हम अपने मार्केट में जाके कपड़ा भी या चप्पल भी सेलेक्ट करके 10 दुकानों में लेते हैं, बिल्कुल। जब हम एक कोई भी चीज़ को हम लोग इतना सेलेक्टिव होके, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जाके अपन घूम घूम के देखते हैं, तो आप किसी की नीड को कैसे पहचान सकते हो, ये भी आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो आपको समझना पड़ेगा, वरना दिए जाओ, अपन दोनों निकलेंगे, कोई दूसरा भी आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उससे उस बच्चे की ज़रूरत तो पूरी नहीं हुई ना। तो अगर आप किसी संस्था के साथ क्या वाकई करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हैं या फिर आप कोई और के साथ जाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट Yes, एंड द पूछना चाहिए, पूछना चाहिए पूछना and चाहिए। डू योर बेस्ट एज पर योर कैपेबिलिटी। लेकिन हाँ, हाँ। उनकी सहूलियत के अनुसार आप हाँ, करें। आप एक बार पूछ लो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत जी। है ना, आपको किस, जैसे आज मान लीजिए मेरी एक बच्ची की सर्जरी हो रही है और मेरे को उसी में कंट्रीब्यूशन चाहिए, या कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, स्कूल टाइम हो रहा है तो मुझे उसमें चाहिए, तो या फिर मेरा कुछ भी, लेकिन आप दे रहे हो, पता नहीं वो चीज़ तो आप जब कर ही रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ की जो बचाई है पूंजी, तो आप ऐसी जगह खर्च करो
जहाँ पर उसका सदुपयोग हो सके, जी जी है ना, वो वेस्ट नहीं हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी मेहनत से सब कुछ होता है। आप अपना समय भी दे रहे हो, मान लीजिए आप मेरे यहाँ समय दे रही हैं, तो मान लीजिए आप भी पढ़ाने आई, दूसरा भी पढ़ाने आया, आप भी इंग्लिश पढ़ा रही है, दूसरा भी इंग्लिश, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। जी जी है ना? सही बात। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप एम्ब्रॉयडरी सिखाइए, बिल्कुल आपको क्रोशिया आता है तो क्रोशिया सिखाइए, सही बात है ना। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी क्राफ्ट और दूसरे वर्क में है तो आप उसे वो सिखाइए। है। उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है वो चेक करिए, अपना समय वहाँ दीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी प्रीशियस। मैंने अपना वक्त ही तो दिया है। बिल्कुल बहुत बड़ा काम है। आप पता नहीं शायद 30 साल से अपना वक्त दे रही हैं, हाँ। तो आपने अपनी जिंदगी दी है, बस वक्त नहीं दिया। ये बहुत छोटा स्टेटमेंट है कि नहीं, आपने ऐसा सिर्फ नहीं वर्ड है। दिया है। मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ दी है इस काम के लिए। मैम कभी ऐसा हुआ कि यू वांटेड टू हेल्प समवन और आप नहीं कर पाए, आपको लगा कि मैं कर सकती थी लेकिन ये हो नहीं पाया, ये चीज़ निकल गई मेरे हाथ से? हाँ, उस बच्ची का मुझे आज भी लगता है कि वो ज़रूरत में थी और मेरी बस आगे निकल गई उस एग्ज़ाम्पल से। और एक बार मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई थी। एक बच्चा आया सडन, जो मेरा अडॉप्टेड नहीं था, उसके साथ बहुत बड़ा हुजूम आया, बहुत सारे लोग आए उस बच्चे के साथ, और दे वर जस्ट शाउटिंग, जल्दी करो। कंपाउंडर भी चला था, डॉक्टर की टेबल पे वो बच्चा आ गया। मेरे बच्चे को तो इंजेक्शन लगवाना था, वैक्सीनेशन होनी थी। मैं रुक गई, मैं खुद भी चढ़ गई। उस बच्चे को सेप्टिसीमिया हो गया था, वो ब्लीड कर रहा था मुंह से, और उसके यहाँ लौंग घिस के लगा रखी थी, उसके सर पे लौंग लगा रखी थी उन लोगों ने। और मतलब उनके रीति रिवाजों के हिसाब से, है ना, जैसे झाड़ फूंक, आज भी दागने की प्रथा है कि टाइफाइड हो गया तो ये दाग दो लोहे की सलाख से। ताज्जुब आता है मुझे, तो वो पक जाता है कई बार, और बच्चे सफ़र करते हैं। तो वो सेप्टिसीमिया वाला बच्चा आया, तो मैं वो कर रही थी, उसको प्रेस कर रही थी, क्योंकि वो पंप करके ब्लड निकाल रहे थे, है ना, ऐसा था। और वो ब्लीड किया था, वो टेबल पे ही चला गया, छोटा सा बच्चा, और वो इतना सजाया हुआ था उस बच्चे को, पूरा तो लौंग का यहाँ पे तिलक, काजल, सब कुछ। लेकिन वो बच्चा आई डोंट नो, लेकिन वो बच्चा चला गया। उस दिन मैं डॉक्टर के साथ लगी, मैं गॉज उठा रही थी, मैं सब कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा ये दीजिए वो दीजिए, वो मैंने सब दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा। तो आज भी मुझे ये एक कसक है कि काश वो पहले आ जाता शायद। और एक बार ऐसे हुआ कि एक बच्चे को किसी ने डस्टबिन में छोड़ा, जब शुरुआती दौर था, और डस्टबिन में छोड़ा, और किसी ने मेरे को हेल्पलाइन पे कॉल किया, और मैं उस बच्चे को जेके लॉन में एडमिट करवाई। वो मेरे पास ही नहीं आया बच्चा, और वो इलाज चलता रहा, पर उसको यही सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन, डस्टबिन में कचरे में था तो इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में नहीं बचा। तो प्लीज़ किसी बच्चे को अगर आप छोड़ भी रहे हो, हाँ, तो कचरे के डिब्बे में क्यों? तो कचरे के डिब्बे में तो मत छोड़ो। तो अब ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहाँ पे आप हेल्पलेस हो जाते हो, पर यू डू योर बेस्ट। वहाँ मुझे गिल्ट ट्रिप नहीं है, और उसके लिए मैं सब्जेक्ट लेकर बात भी करती रहती हूँ। पर इतने सब्जेक्ट्स हैं ना, इतने सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों को लेके ही इतने चैलेंजेस हैं कि आप कैसे अपने आप को वो करोगे। तो हम काम कर रहे हैं, जितना हो पा रहा हम है काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे जब हैं। नहीं समझ में, और आपका एक रूम जो होता है वो मैसी होता है, तो हमें नहीं समझ में आता कहाँ से करें। हम यूजुअली बच्चों को समझ में आता, स्टार्ट फ्रॉम अ कॉर्नर, एक कोने से शुरुआत कीजिए, उस कोने को पकड़ के चलिए, एक डोर को पकड़ के चलिए। आपसे जितना आपके निमित्त आप कर लोगे, कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो कुछ करोगे। तो करोगे, सही बात है। और आपसे जितना बन पड़े, जैसे आपने बोला, जितने की आप निमित्त हो उतना आप करोगे, लेकिन शुरू तो करो, शुरू करो और करो। मतलब इट्स लाइक सोचने से आगे बढ़ना है कि करना है। ओके मैम, सो मुझे ये भी पता चला कि आप ये तो करती ही हैं, इसके साथ यू आर अ वंडरफुल पेंटर और बहुत सारे अवार्ड्स हैं आपके नाम पर, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। आई सी यू हैव ऑलरेडी शोन मी कि आपके हैंड्स पेंटेड हैं, बहुत शौक है आपको, मैंने अभी घड़ी भी पेंटेड है। हाँ, तो ये हो गए।
तो ये पेंट कर करके पेंट हो गई ना? हाँ, पेंट कर कर करके करके हाँ, पेंट हो गई। नेचुरली बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा आप इवेंट करने जा रही हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं 24-24 घंटे की मैराथन करती हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड 73 आवर्स का था। वाह। अभी मैं दिल्ली में आई थिंक लास्ट ऑफ जून में 24 आवर्स का मैराथन करने वाली हूँ, जिसमें 24 आवर्स ऑफ पेंटिंग मैराथन। हाँ, खड़े ओके। होके कैनवास के साथ, रंगों के साथ खेलना कह सकती हैं आप उसे। और उसमें मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर स्टैंडीज लगाती हूँ। इट्स नॉट ओनली फॉर रेज द फंड्स कि भाई आपने फंड रेज करना, नहीं, लोगों को लगता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उन 24 घंटों में लोग अवेयर हो। जैसे लोगों को एक्ट्स ही नहीं पता है। आप बच्चों के लिए संवेदनशील है, लेकिन क्या आपको एक्ट पता है? बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमें भी नहीं पता होते। ठीक है, तो उनकी स्टैंडर्ड्स लगाती हूँ कि लोग आए, उसकी नॉलेज गेन करें, किस किस तरीके की चुनौतियाँ हैं, किसके लिए कौन सा एक्ट काम आ सकता है। ठीक है, तो वो हम लगाते हैं जिससे लोग अवेयर हों, संवेदनशील। कुछ शॉर्ट फिल्म्स मैंने बनाई है, हम उनको वहाँ चला के रखते हैं। मतलब अभी और बनाने वाली हूँ, 5 एक शॉर्ट फिल्म्स बना ली हैं और कुछ तो है भी। तो ये हम एफर्ट करते हैं कि वहाँ पर वो चलती रहें, बच्चों के चैलेंजेस, ग्लिम्स, और लोग कनेक्ट हो। तो जिस शहर को मैं छोड़ के आऊँ, उसकी आबादी कितनी भी हो, लेकिन मेरी नज़र उन 4 को फिर ढूंढती है जो कुछ करे। हाउ स्वीट मैम। तो मतलब आप जहाँ जाती हैं अपना ऑरा साथ ही लेकर के जाती हैं, एंड वही है, मतलब कोई ना कोई, मुझे लगता है कि 100 में से अगर एक भी उससे जुड़ जाता है तो वो एक भी आप आप एक तो ही थे। बेस्ट विशेस दीजिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम यस, आई ऑल एम द गोइंग बेस्ट। टू स्टैंड ओवर देयर। एंड आई विश कि आपको आपके ही जैसा कोई और मिल जाए है ना। तो वो गाड़ी बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य में अगला गुरु ही ढूंढता है। एक बहुत बड़ा काम होता है एक लीडर का, कि अपने नीचे एक लीडर बनाना, कि इसको आगे कौन संभालेगा जा करके। सो आई विश द सेम फॉर यू, दैट यू गेट द Thank you. चोजन वन। ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है जो आपने मुझे बताया है, बिल्कुल। लेकिन ये करना पड़ता है, ये करना चाहिए पड़ता है, ये वक्त पे। करना पड़ता है। ये संस्कृति को आगे बढ़ाए रखता है। ये हमारे शायद पूर्वजों ने ही हमें बिल्कुल, सिखाया है। बहुत ज़रूरी है। तभी बहुत सोच समझ के एक उत्तराधिकारी चुना जाता था, ऐसे ही नहीं चुना जाता था कि जो संभाल पाए। सो यस, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है एक बहुत ही शॉर्ट कम थिंकिंग हो जाती है कि अगर आप सोचो कि जब तक मैं हूँ तब तक है, लेकिन इतना बड़ा काम है तो वो चलता रहना चाहिए। मुझे लगता है काम अच्छा है ना, तो आपके बाद और अच्छा चलेगा। हाँ, और चलता रहना हाँ, चाहिए। और अच्छे लोग आपको ढूंढ ही लेते हैं। ढूंढ ही लेते और हैं। दूसरी बात मुझे ये भी लगता है, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी अजीब सी है। उसमें क्या होता है, एक लड़का बहुत गरीब होता है। मैं मतलब आपको बता देती बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। आउट ऑफ द वे जाके। आपने कहा ना शिष्य ढूंढना पड़ता है, गुरु ढूंढना पड़ता है, एक्चुअली वो मिल जाते हैं। मिल जाते तो हैं। क्या हुआ कि एक राज्य था, स्टेट, वहाँ पे राजा की ज़रूरत थी। वहाँ का सिस्टम क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। और एक लड़का था जो किसी और स्टेट से निकाला गया था। वो बहुत गरीब था और उसको सज़ा मिली थी कि आप राज्य छोड़ दीजिए, इस सीमा से बाहर चले जाइए। तो वो बच्चा तो स्टेट से क्रॉस करके गया, मतलब यंग था, होगा 20-25 साल का। वो उस स्टेट से निकला और दूसरे स्टेट में घुसा, और उस स्टेट में राजा की सर्च चल रही थी। अब राजा की सर्च कैसे चलती थी, वहाँ पे एक हाथी था, ओके। और उस हाथी को वो लोग खुला छोड़ देते थे, खुला छोड़ देते। जिसकी तरफ जाके वो अपना लोटस का फ्लावर होता था, लोटस लेके वो जिसके सर पे टच कर देता था, उसको ही दे डिक्लेयर किंग। अच्छा। हाँ, अब वो बच्चा तो अपनी गरीबी में, भूख में, लड़का वो जा रहा था, और भीड़ में जाके वो भी खड़ा हो गया कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ जाके जब खड़ा हुआ तो हाथी घूमते फिरते सारी भीड़ को क्रॉस करते हुए, लोग तैयार हो के आए थे कि हाथी हमारे सर पे रख दे। बट उस हाथी ने उसके सर पे वो लोटस टच कर दिया और वो राजा हो गया, वो उत्तराधिकारी हो गया, और उसने बहुत अच्छे से चलाया। तो आप चूजन बाय इन्फिनाइट होते हो समटाइम्स। चोजन बाय इन्फिनाइट। हाँ, अनंत के द्वारा आप चूजन होते हो, और कहीं आपके अंदर वो दबा होता है, वो इन्फिनाइट को कॉल कर रहा होता है। ब्यूटीफुल। उसके अंदर का दर्द कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ मुझे बड़ा करना है, कुछ मुझे अच्छा करना है। तो कभी तो आपको वो पोजीशन मिल जाती है, और कभी वो आपको नज़र मिल जाती है जो मुझे मिली। जो आपको मिल गई। हाँ, सो ब्यूटीफुल तो मैम, सो मुझे भी कोई मिल ही जाएगा ऐसे मिल ही जाएगा, चलते बिल्कुल चलते। चलते चलते मिल जाएगा, जो इस आपके काम को और आगे बढ़ाएगा। हाँ, मुझसे बहुत बढ़िया। ज़्यादा अच्छा करेगा वो जो भी होगा। मैम, बिफोर क्लोजिंग आई वांट कि आप हमारे ऑडियंस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात करें, बताएं क्या करती है, एंड अगर आपको अप्रोच करना है तो व्हाट इज़ द राइट वे फॉर इट।
हमारी संस्था बच्चों के लिए काम करती है और विगत कई वर्षों से कर रही है। एंड बच्चों के लिए काम करने में सिर्फ ये नहीं है कि हम बेसिकली उनको उस ट्रॉमा से, उस स्ट्रगल से मेंटली इमोशनली निकालने का प्रयास करते हैं और डेयर टू ड्रीम सिखाते हैं कि वो भी सपने देख सकते हैं। उनका हक है, हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। दे गो टू स्कूल, वो अच्छे से पढ़ने जाते हैं, स्पोर्ट्स जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। और उसमें से काफ़ी बच्चे हमारे जो मिसिंग थे, जो ट्रैफिक थे या जो बेगार कर रहे थे, उनको छुड़ा के उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मोर देन 750 बच्चों को हमने रिहैबिलिट कर चुके हैं। 750 दैट्स बिगर, आई थिंक वो बड़ा जॉब है। तो आपको ऐसा कोई भी बच्चा दिखे, काफ़ी बेटियों की मैरिज हो गई, कई बच्चे सेटल हो गए, उन बच्चों के बच्चे हैं, तो बहुत सारे तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि जहाँ का फूल है वहीं जाके खिले, है ना? ज़बरदस्ती ना खिलाया जाए, स्वाभाविक रूप से खिले और उसकी खुशबू दुनिया तक फैले, वो एक एग्ज़ाम्पल बने, वो अपनी स्वयं की ज़िंदगी जी सके, वो हिम्मत कर सके कि वो अपने सपने संजो सके। तो आप सबसे मैं यही कह सकती हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी सड़क पर कोई भी बच्चा तन्हा दिखता है या सूनापन दिखता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड बेस्ट वे, आप वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा ज़रिया है, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं एड्रेस के थ्रू एंड हम साथ देंगे आपका। आप साथ चलना चाहते हैं बच्चों के तो। बहुत सुंदर। चलिए, मैं तो कहूँगी साथ में मैं भी कोशिश करूँगी मैम के साथ चलने की। इट्स अ प्रिविलेज कि मैम जयपुर में ही है, मैं भी जयपुर में ही हूँ। तो मेरी कोशिश तो रहेगी, आप लोग भी कोशिश करिए। जैसे बोलते हैं बूंद-बूंद से सागर बनता है जा कर के। तो लेट्स मेक अ ओशन ऑफ गुडनेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द ईएसटी शो। थैंक यू मैम। थैंक यू।